अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद जफ़ीर। हमारी तरजीहात मुस्तहकम पाकिस्तान, और जब पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तानियत की बात करते हैं, तो मुस्तहकम पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो सियासी और माशी पॉलिसियाँ हैं वो भी पाकिस्तान से जुड़ी हों। और सियासी हुकूमतें आती हैं चली जाती हैं, लेकिन जो पॉलिसी है वो तादेर चलनी चाहिए, और उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे ज़रूर पड़ना चाहिए। अमूमन ये होता है कि हुकूमत जब तब्दील होती है तो जो काम हैं वो भी रुक जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमेशा जो ऑप्शंस हैं वो ग्रैंड डायलॉग के लिए खुले रखने चाहिए, और ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तान है तो हमारी सियासत है, हमारी मैशियत है, और हम सब का जो कारोबार है वो इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। लेकिन ज़ाती मफाद पर कौमी मफादात को तरजीह देनी होगी और पाकिस्तान का सोचना होगा। इस वक्त जब हम मौजूदा हालात की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे ज़्यादा हमें अपने ज़ाती मफाद से बढ़कर पाकिस्तान के मफाद का सोचना होगा और पाकिस्तान के लिए काम करना होगा। हमारी तरजीहात भी पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए। हालिया दिनों चूँकि पिछले एक महीने के अंदर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने गवादर का दूसरा दौरा किया, और गवादर जिस तरह डेवलप हो रहा है, और गवादर चूँकि सी पैक का हिस्सा है और सी पैक का चूँकि गेटवे है गवादर, और गवादर बदल रहा है, गवादर में काम हो रहा है, तरक्याती काम हो रहा है। और जब हम गवादर की बात करते हैं, इस पूरे दौरे में शहबाज शरीफ साहब ने तामीराती कामों का जायज़ा लिया, बैनुल-अक़वामी मयार के का जो हॉस्पिटल बना उसकी तामीर के हवाले से जायज़ा लिया, मछेरों की सहूलत के लिए 200 एकड़ निरासी पर जो कॉलोनी बनी उसका जो क़याम है, साथ ही साथ 2000 समुद्री इंजन की फरहमी, ईरान से 100 मेगावाट बिजली की फरहमी, और बिजली की तरसील में ऑफ ग्रिड मनसूबों की हिस्सेदारी से इलाकाई ज़रूरत का जो परसेप्शन है, इदराक है, उसके हवाले से काम हो रहा है। साथ ही साथ पानी की फरहमी के लिए 12 लाख गैलन योमिया का जो सैलिनेशन प्लांट का मंसूबा है वो पाया तकमील को पहुंचा। ब्रेक वाटर मंसूबा, और दूसरी तरफ ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील हो चुकी है। और अब चूँकि इससे पहले एहसन इकबाल साहब भी बता चुके हैं कि वो इस एयरपोर्ट का अब सारा ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, फ़्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। और न सिर्फ ये एयरपोर्ट बल्कि पूरा गवादर चूँकि बलूचिस्तान की तकदीर बदलेगा और बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान की तकदीर को बदलेगा। लेकिन होता क्या है कि हमारे ज़ाती मफादात बाज़ दफ़ा और हमारी अना जो है वो कौमी मफाद के दरमियान हाइल हो जाती है, उसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान को होता है। हमें इन चीज़ों को फोकस करना होगा, हमें सोचना होगा कि पाकिस्तान कैसे डेवलप करेगा, पाकिस्तान कैसे आगे बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जो दौरा किया उस दौरे में एक बड़ी उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया। एक जब चीनी ऑफिशियल ने उनको बताया कि इस दौरे के दौरान चूँकि ब्रेक वाटर मनसूबे की ब्रीफिंग जब हो रही थी तो उसमें बताया गया कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हुए 3 साल बीत चुके हैं, चीनी बैंक की जानिब से पैसे भी दिए जा चुके थे, रिलीज़ नहीं किए गए। क्या वजह बनी और क्यों तामीराती जो काम थे उनमें रुकावट बनी, और पिछले 3 सालों में उसके हवाले से कोई काम नहीं हो सका चूँकि उसका बजट भी मौजूद था। इस बारे से वज़ीर-ए-आज़म और चीनी ऑफिसर के दरमियान जो बातचीत हुई वो हम आपको सुनवाते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म और चीनी ऑफिसर के दरमियान मुकालमा क्या हुआ। आइए देखते हैं। The brick and mortar, the feasibility study is already done when Honorable Professor Iqbal is there. And unfortunately, it's delayed. Even the money is ready by the time provided by China Exim Bank. Money is there. Yeah, it's a soft loan from China Exim Bank. Leaves we are taking up for 4 years. They did not take up. The money was there, and the previous government just did not for bother. 4 years they did not bother. And money is lying. Yeah, money is lying. The more we wait, the cost is going to go up. Yeah, sure. As you know. Yeah. We are taking up now. Yeah. And the first installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just to make the process. And when was the study completed? It's not a study yet. No, the study, feasibility study. The feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago. 3 years ago? Yeah. When professor is there. अंदाजा करें This is the loss. इससे बड़ी और जुल्म और ज़्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है? पैसा भी आया हुआ है, feasibility study और this is very sad and unacceptable.
Sorry, we will do it inshallah. जी, गुफ्तगू आपने देखी और सुना प्राइम मिनिस्टर और चीनी ऑफिसर का ये मुकालबा। हमें कुछ भी हो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जो कौमी मफादात हैं, जो हमारे कौमी असासा है, उसको किसी भी तरह पे आपकी जो भी पॉलिसी हो, लेकिन कम अज़ कम उस पे काम नहीं रुकना चाहिए और किसी भी तरह का ऐसा असासा जो मुल्क और कौम के लिए फ़ायदे के लिए हो, उस पे काम रोकना ये कौमी गफलत है और कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कोई भी हुकूमत हो, काम करना, चूँकि पाकिस्तान है तो हमारी सियासत भी है और हमारी जो ज़ाती मफादात हैं, हमें और ज़ाती अना जो है उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना होगा। चूँकि पाकिस्तान को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तानियत के लिए काम करें। और साथ ही साथ जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं, ख़ासतौर पे चूँकि सी पैक की वजह से पूरे खित्ते की किस्मत बदलेगी, गवादर डेवलप हो रहा है और तेज़ी से आपने देखा कि किस तरह तरक्याती काम हो रहे हैं वहाँ पे, और काम रुकने नहीं चाहिए। हुकूमतें आती जाती हैं, इक़्तिदार आता जाता रहता है, लेकिन पर्सनली मैं चूँकि गवादर पूरा बलूचिस्तान मैंने विज़िट किया, वहाँ पे जो चीज़ें हैं, जिस तरह काम तेज़ी से हो रहा है, इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए। इसको हमारी पहली तरजीह होनी चाहिए कि किसी भी तरह सी पैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंप्लीट होने चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और पाकिस्तान इस माशी बुरान से निकल सके। इस माशी बुरान से निकलने के लिए ज़रूरी यह है कि हम सब मुत्तहिद हों और सियासी इख्तलाफात को भुला कर माशी पॉलिसियाँ, और माशी पॉलिसियाँ भी एक जिस तरह दुनिया भर में हमने देखा कि तरक्की याफ्ता ममालिक की एक पॉलिसी होती है, उनकी हुकूमत आती है चली जाती है, लेकिन उनकी जो पॉलिसियाँ हैं वो नहीं बदलती। हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो नहीं बदलने चाहिए, उन पर काम होना चाहिए और मुल्क के वसी तरफ मफाद में डायलॉग की तरफ जाना चाहिए। और डायलॉग के लिए ज़रूरी है एक टेबल पर बैठें और पाकिस्तान का सोचें, पाकिस्तान के मफादात का सोचें, जो इस वक्त सबसे ज़्यादा है और वक्त का तकाजा भी है। नाज़रीन,